जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए गए। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ब्रह्म स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अश्नुते का अर्थ है अनुभव करता है। इसका अर्थ है बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त करता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। प्रश्न है, बाह्य स्पर्शेश सक्तात्मा किस पुरुष के लिए कहा गया है? उत्तर है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको बाह्य स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जो पांचों इंद्रियां हैं उनके विषयों में जो आसक्ति है उसको नष्ट कर दिया है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, वह पुरुष बाह्य स्पर्शेश व सक्तात्मा अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला है। प्रश्न है, आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, आत्मा शब्द यहाँ अंतःकरण का वाचक है। उस अंतःकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के नित्य और सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त करना है। इंद्रियों के भोगों को ही सुखरूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहर के भोगों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उपरति का सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सबसे बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। प्रश्न है, यहाँ ब्रह्मयोग युक्तात्मा किसको कहा है और सह का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है? उत्तर है, उपयुक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आसक्ति रहित होकर उपरति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उसे ब्रह्म योग युक्तात्मा अर्थात परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बतलाए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्मयोग युक्तात्मा की एकता का संकेत करने के लिए सह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, अक्षय आनंद क्या है और उसको अनुभव करने का क्या भाव है? उत्तर है, सदा एक रस रहने वाला परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है यही उसका अनुभव करना है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहर सकता। सांसारिक भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है वह तो सर्वथा नगण्य और क्षणिक है। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरति के सुख ध्यान जनित सुख में
हेतु होने के कारण अधिक स्थायी हैं। ध्यान जनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है, परंतु साधन काल में इन सुखों में से किसी को भी अक्षय नहीं कहा जा सकता। अक्षय आनंद तो परमात्मा का स्वरूप ही है। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत करते हैं। श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनव एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। जिनका प्रारंभ हुआ है तो उनकी समाप्ति भी होगी। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। प्रश्न है, इंद्रिय और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग केवल दुख के ही हेतु है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए उड़ उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख के कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम, क्रोध आदि अनर्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फल स्वरूप उन्हें इहलोक और परलोक में विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। विषय भोग के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंग आदि भोगों को सुख का कारण समझता है, वे ही परिणाम में उसके बल, वीर्य, आयु, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रणादि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरे के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारब्धवश नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोक मग्न होता, रोता, बिलखता, पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वथा दुख के ही कारण हैं। उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुखरूप प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको भगवान ने केवल दुख के हेतु बतलाया है। प्रश्न है कि भोगों को आदि अंत वाले बतलाने का क्या अभिप्राय है? इंद्रियों के भोगों को स्वप्न की या बिजली की चमक की भांति अनित्य और क्षणभंगुर बतलाने के लिए ही उन्हें आदि अंत वाले कहा गया है। वस्तुतः इनमें सुख है ही नहीं, परंतु यदि अज्ञानवश सुखरूप प्रतीत होने के कारण
कोई इन्हें किसी अंश में सुख के कारण माने तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है, क्योंकि जो वस्तु स्वयं अनित्य होती है उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियों के विषयों को उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य बतलाया है। अगला प्रश्न है, यहाँ अर्जुन को भगवान ने कौन्तेय संबोधन देकर क्या सूचित किया है? उत्तर है कि अर्जुन की माता कुंती देवी बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती, विषय भोगों से विरक्त रहने वाली थी। नारी होने पर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्य युक्त धर्म आचरण और भगवान की भक्ति में ही बिताया। अतएव इस संबोधन से भगवान अर्जुन को माता कुंती के महत्व की याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि अर्जुन, तुम उन्हीं धर्मशीला कुंती देवी के पुत्र हो। तुम्हारे लिए तो इन विषयों में आसक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। प्रश्न है, अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों में रमता है और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमें क्या कारण है? उत्तर है, विषय भोग वास्तव में अनित्य, क्षणभंगुर और दुख रूप ही हैं। क्षणभंगुर अर्थात बहुत थोड़े समय के लिए जो होता है, परंतु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बात को न जान मानकर उनमें रमता है, भांति भांति के क्लेश भोगता है। परंतु बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता जो सदा नहीं रहते और क्षण भंगुरता पर विचार करता है तथा उन्हें काम, क्रोध, पाप, ताप आदि अनर्थों में हेतु समझता है और उनकी आसक्ति के त्याग को अक्षय सुख की प्राप्ति में कारण समझता है, इसलिए वह उनमें नहीं रमता। श्लोक संख्या 23 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और मैं बार बार आपको यह सुझाव दूंगी कि आप ईयरफोन लगा के ये वीडियोस सुने, ये व्याख्याएं सुने। मेरे पास माइक नहीं है तो मेरी आवाज़ कम है। दूसरा, कोशिश करें कि आप जैसे पहला अध्याय सुन रहे हैं तो उसे एक ही साथ सुन लें, कि एक दिन में ब्रेक ले लें, कि ताकि वो पूर्णता में समझ आए। ऐसे ही द्वितीय अध्याय जब प्रारंभ करें तो थोड़ा सा गैप लेके और फिर कोशिश करें कि वो एक ही साथ आप पूर्ण करें, तो इससे समझने की संभावना ज़्यादा रहेगी। श्लोक संख्या 23 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।